कृष्णा भंडारी को न्याय दो। मैं धामी से पूछना चाहती हूँ भाई, कहीं जब विधायक था तू भी गया था क्या उधर? जब जब धामी डरता है पुलिस को आगे करता है। जनता ने बड़ा बिठाया है ऊपर सीएम की कुर्सी पे और जनता गिराना भी जानती है। ये कुछ नहीं है, ऐसी तो कितनी बच्चियां खा दी इन्होंने। सबसे पहले पुष्कर सिंह धामी इस्तीफा दे। हम पूछना चाहते धामी जी से कि अगर किसी वीआईपी की बेटी के साथ आज कृत्य होता तो क्या सरकार यही मामले निपटा रही होती? वीआईपी का नाम उजागर हो गया, दुष्यंत कुमार गौतम का नाम उजागर हो चुका है, तब भी धामी आज मौन है। क्या लगता है होश में आएगी सरकार? बिल्कुल आएगी होश में। जब हम उनकी छाती पे पैर रख के बैठ जाएंगे तो क्यों नहीं आएगी? जनता ने आपको चुनकर भेजा है, वो जनता ही आपको सड़क पर लाएगी यदि आप सीबीआई जांच नहीं करते हो। बलात्कारियों की सरकार को फांसी दो। जिस तरीके से निर्भया को न्याय मिला, हम भी चाहते कि भाई हमारी बेटी को भी न्याय मिले। नमस्कार, न्यूज 31 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना। इस वक्त न्यूज 31 की जो टीम है वो देहरादून में पहुंच गई है। जी हां, बता दें कि इससे पहले हम परेड ग्राउंड में मौजूद थे और अब देखिए हम इस वक्त यहां पर पहुंचे हैं जहां पर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, साथ में यूकेडी प्रदर्शन कर रही है। और ये प्रदर्शन क्यों हो रहा है, इससे पहले आपने हमारे चैनल पर देख ही लिया होगा। अंकिता भंडारी हत्याकांड जो बहुचर्चित रहा है उत्तराखंड में, उसको लेकर सीबीआई जांच की मांग हो रही है। वीआईपी का नाम जो सामने आ रहा है, उर्मिला सनावर की ऑडियो लीक करने के बाद उस वीआईपी को घसीटा जा रहा है कि वो वीआईपी कौन है, उसकी जांच होनी चाहिए। और अगर वो वीआईपी वही है जिसका नाम सामने आया है तो कार्रवाई उस पर होनी चाहिए। लगातार आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर कांग्रेस की बात करूं, यूकेडी की बात करूं, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं अपनी उत्तराखंड की बेटी को न्याय दिलाने के लिए। न केवल उत्तराखंड की, अपनी देश की बेटी को न्याय दिलाने के लिए। लोगों से बातचीत करेंगे, यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे, उत्तराखंड की लड़की को न्याय ही नहीं मिल रहा, उस बेटी को जिसने 19 साल में अपनी जान गंवा दी? उत्तराखंड में जो है ये बीजेपी सरकार, कांग्रेस सरकार, इन दोनों सरकारों ने जो है यहाँ पर बेटियों का, माताओं का हमेशा शोषण किया है। जबकि वीआईपी का नाम उजागर हो चुका है, तब भी जो है ये लोग मुंह नहीं खोल रहे हैं। हमारी उत्तराखंड की जनता को अब जागना चाहिए और ऐसे गट्टू भट्टुओं को जेल के सलाखों में पहुंचाना चाहिए, फांसी देनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने उत्तराखंड को अपनी बपोती समझ रखा है। जब तक हम लोग इनको जूतों से पिटाई करके यहाँ से दूर नहीं करेंगे, हमारा उत्तराखंड का अच्छा नहीं होने वाला। क्योंकि देखो आज वीआईपी का नाम उजागर हो गया, दुष्यंत कुमार गौतम का नाम उजागर हो चुका है, तब भी धामी आज मौन है। तो क्या चक्कर है? इसका मतलब धामी भी उसमें लिप्त है। और लगातार ये भी कह रहे हैं बीजेपी वाले कि हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। साजिश नहीं कर रहे हैं, उन्होंने खुद उत्तराखंड के खिलाफ साजिश करी है। 25 साल हो गए इस उत्तराखंड को बने हुए, 10 साल तक वो काबिज रही और 12-13 साल उसको शुरू हो चुका है। अभी तक उन्होंने क्या किया इस उत्तराखंड में? जब जब ये सरकारें आई है तब तक उत्तराखंड का विनाश हुआ है। इन लोगों ने, सबसे बड़ी बात है कि माँ बहनों की इन्होंने कोई कीमत नहीं समझी है, या माँ बहनों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। इन लोगों को तो जूते से पिटाई करके भगा देना चाहिए यहाँ से। लगातार आप देख रहे हैं कि लोगों में आक्रोश तो बढ़ रहा है। यूकेडी से ये थे, कांग्रेस भी यहाँ पर मौजूद है, यूकेडी भी यहाँ पर मौजूद है और लगातार आक्रोश जो है वो बढ़ता जा रहा है। चाहे मैं विपक्ष दल की बात करूं, चाहे मैं आम इंसान की बात करूं, युवाओं की बात करूं, महिलाओं की बात करूं, उत्तराखंड की उस बेटी को न्याय नहीं मिल पा रहा है जिसने सिस्टम के आगे अपना परचम बुलंद कर दिया और वो झुकी नहीं। ये बहुत ही शर्म की बात है। मैं भी एक महिला पत्रकार हूं और अगर हमारे उत्तराखंड में, हमारी ही उत्तराखंड की बेटी को न्याय नहीं मिलता तो ये बेहद ही शर्म की बात है। और अगर धाकड़ धामी अपने नाम के आगे धाकड़ लगा रहे हैं आप, तो इसको भी आप अपनी आंखें फाड़ कर देख सकते हैं कि उत्तराखंड में क्या हश्र हो चुका है। लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, युवा भी यहाँ पर है, युवाओं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आगे की तरफ चलते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री आवास कूच करने के लिए ये सभी लोग आज जा रहे हैं।
फांसी दो, बलात्कारियों की सरकार को फांसी दो, इन बलात्कारियों को फांसी दो, दुष्यंत गौतम को फांसी दो, दुष्यंत गौतम मुर्दाबाद, दामी सरकार मुर्दाबाद, चोर उटेरों की सरकार को फांसी दो, आज दो, अभी दो, आवाज दो। लगातार आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नारे जो है वो लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस की बात करूं, यूकेडी की बात करूं या फिर सामाजिक संगठनों की बात करूं, हर कोई यहाँ पर आज मौजूद है। मेरे पीछे बहुत सी महिलाएं यहाँ पर आ रही है। मैं कैमरामैन से कहूंगी कि महिलाओं को भी आप एक बार दिखा दीजिए। यहाँ पर महिलाएं भी हैं। क्या कहना चाहेंगी? उत्तराखंड की बेटी को न्याय ही नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा, सड़कों पर दौड़ेंगे तो क्यों नहीं मिलेगा न्याय? क्या लगता है होश में आएगी सरकार? बिल्कुल आएगी होश में। जब हम उनकी छाती पे पैर रख के बैठ जाएंगे तो क्यों नहीं आएगी? लेकिन न्याय तो दिला के हाँ हाँ बिल्कुल दिला के तेज हो गई है इस बात। बिल्कुल हाँ। डरने वाली नहीं है जनता। नहीं, बिल्कुल। क्या कहेंगे आप? यहाँ पर आई हैं, अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिल रहा, क्या कहेंगे? क्यों नहीं मिलेगा? हम इसीलिए तो सड़कों पे उतरे, 1994 में भी उतरे थे, आप भी उतरे, इसीलिए उतरे हैं कि दोषियों को सजा मिले। और बहन अगर अब भी उत्तराखंड सरकार की आखिरी गुली तो क्या करेंगे? तो करेंगे फिर 1994 की तरह सड़कों पे उतरेंगे, उनको सरकार की शासन करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे, उनकी आंखें खोलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाबू मैं ऋषिकेश से हूँ। अंकिता भंडारी की लड़ाई में 18 सितंबर 2018 से 22 से लड़ रहे हम लोग उस बेटी के लिए। सड़कों में हैं हम लोग। उसके माँ बाप को आज भी न्याय नहीं मिला है। दर दर की ठोकरी खा रही पूरे उत्तराखंड की पब्लिक, उसके माँ बाप और जो हमारी सरकार है वो मौन बन के बैठी हुए। कट्टू बट्टू डट्टू जो भी है, इन्होंने मुंह में पट्टी बांधी हुई है। शर्म आती मुझे महिला मोर्चा भाजपा पे कि वो मौन व्रत धारण करे बैठी है। अभी हम परसों आपने देखा हुआ वीडियो के माध्यम से हम लोग बनंतरा में थे, इतनी सारी पुलिस लगी क्यों है? क्या हम ये तो आपको रोकने के लिए आई है? जी हम लोग उत्तराखंडी चा बोले, हम लोग यहाँ मूल निवासी जा, हम लोग बांग्लादेशी नहीं जा, हम लोग पाकिस्तानी नहीं जा, हम लोग उग्रवादी नहीं जा, आतंकवादी नहीं जा, हम ये राज्य का मूल निवासी जा। और हम अधिकारों की लड़ाई का वास्ता सड़कों में जा। और शर्म होने हम तो ये सरकार दे जो कि जब दुष्यंत कुमार को नौक नहीं, अजय कुमार के नाम आ गया तो क्यों सरकार मौन बैठी हुई है? क्यों नहीं हमारी बेटी को न्याय नहीं मिलता? धन्यवाद। तो देख सकते हैं आप, लगातार महिलाओं में जो है वो आक्रोश बढ़ता जा रहा है और बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि अगर उत्तराखंड जैसी देवभूमि में किसी लड़की के साथ अन्याय होता है और उस लड़की को आज तक इतने साल बाद भी इंसाफ नहीं मिलता है तो ये शर्म की बात तो है ही। और लगातार महिलाओं में आक्रोश एक अलग तरीके का देखा जा रहा है, युवाओं में एक अलग तरीके का आक्रोश देखा जा रहा है। और आक्रोश हो भी क्यों ना, क्योंकि आखिर कब तक वीआईपी छुपेगा? अगर वीआईपी वो है तो वो पहले सामने क्यों नहीं आया, और अब कब तक वो वीआईपी छुपेगा? तो लगातार लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। महिलाएं यहाँ पर है, क्या कहेंगी? आज आप यहाँ पर आई हैं। हमें अंकिता का इंसाफ चाहिए। आप कहाँ से आए हैं? हम यहीं के देहरादून के। लोकल से ही हैं? हाँ जी। तो लगातार आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री आवास की तरफ इन सभी के कदम जो है वो बढ़ रहे हैं। जी न्यूज़ 31। मैं न्यूज़ 31 का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप जैसा ये जो मीडिया है हमारी जनता की आवाज़ को पूरा आगे दिल्ली केंद्र तक पहुंचाता है। आज उत्तराखंड में सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, तो मैं सरकार से पूरे देश में प्रश्न उठता है अंकिता हत्याकांड पे। जब 18 सितंबर 2022 को बेटी अंकिता हत्या हो जाती है और जनता मांग करती है कि जब संदेह होता है कि ये रिजॉर्ट पे जो है डोजर चलाया जाता है, तो जनता के मन में सवाल उठता है। खुद ही अंकिता के माँ बाप ने कहा है कि हमारी बेटी के साथ में कुछ न कुछ घटना हुई है। तो जब जनता ने सीबीआई की मांग करी है, डेमोक्रेसी इज द पीपुल फॉर द पीपुल बाय द पीपुल, तो मैं सरकार से प्रश्न करता हूं कि जब जनता ने आपको चुनकर भेजा है तो जनता ही आपको सड़क पर लाएगी यदि आप सीबीआई जांच नहीं करते हो। आपने एसआईटी क्यों बनाई? एसआईटी का जब जनता ने सवाल ही नहीं किया और वो एसआईटी ने जो गलत फैसला दिया, आज वीआईपी का नाम उजागर हुआ है और जो जेल में है वो खुला घूम रहे हैं। तो मेरा सरकार से प्रश्न उठता है कि आपने ये वीआईपी को क्यों बचाया?
जब जनता सीबीआई की मांग सरकार तो आज भी मौन है। तो सरकार वही तो जनता सवाल से, जिस जनता ने सरकार को चुनकर भेजा है, पांच लोकसभा सदस्य यहाँ से जाकर उत्तराखंड से यहाँ की जनता चुनती है, और यहाँ की जनता की अवहेलना कर यहाँ की बेटियों के साथ दुराचार दुर्व्यवहार होता है, तो ये बहुत ही शर्म की बात है। और आज हम मुख्यमंत्री घेराव करेंगे, या तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना होगा, या तो वीआईपी को, जो गट्टू भट्टू जो भी है, उनको सलाखों के पीछे पहुंचाना होगा। कैसा नजारा देखने को मिलेगा आज जनता को मुख्यमंत्री आवास के बाद? अगर आज दीदी आप देखोगे तो उत्तराखंड नारसन से लेकर और बद्रीनाथ माणा गांव और खटीमा से लेकर धारचूला से यहाँ जन जन के चौखट से बाहर निकला है। अब पूरा देहरादून की सड़कें आज पब्लिक ने जाम कर दी हैं, तो सरकार को देखना होगा, यदि आज सरकार इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो उत्तराखंड के नारसन से लेकर धारचूला और माणा गांव तक चौखट से एक एक बच्चों की चिकार निकलेगी और वीआईपी को सलाखों के पीछे पहुंचाएगी। जय हिंद, जय उत्तराखंड। तो लगातार आप देख रहे हैं मेरे पीछे इस वक्त भीड़ आ रही है। आगे की तरफ अगर मैं बात करूं, कांग्रेसी यूकेडी के लोग और साथ ही कई सारे संगठन के लोग यहां पर मौजूद हैं। पीछे की तरफ आप देखेंगे तो महिलाएं बहुत सारी मौजूद हैं और हर कोई आज उत्तराखंड की उस बेटी के लिए, अंकिता भंडारी के लिए, जिसने मात्र 19 साल की उम्र में अपनी जान गंवा दी, उसके लिए न्याय मांगने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। मेरे पीछे की तरफ आप देख सकते हैं किस तरीके से भीड़ यहाँ पर है। चलो महिलाओं से बातचीत कर लेते हैं। स्वागत है आपका। बहुत तुम भी पहुंच गए हैं। बिल्कुल, आपसे पहले पहुंच गए थे। क्या कहना? नहीं, ज्यादा नहीं बोलना, चैनल बैन हो जा रहा है। अरे होने दो, अगर बोलोगे तो भैया चैनल बंद, नहीं बोलोगे तो बिके हुए मीडिया। बिल्कुल भी नहीं है बिके हुए, तभी तो यहाँ पहुंचे। बिल्कुल। आज कैसा नजारा होगा धामी जी के घर के बाहर? हम भात खाने जा रहे हैं, उनको कहने जा रहे हैं कि औरतों का इतना विकास हो गया है, औरतें सब अपना विकास दिखाने जा रही हैं। ये कुछ नहीं है, ऐसी तो कितनी बच्चियां खादी इन्होंने, कितनी खादी। मतलब आप धागड़ धामी का धागड़ निकल जाएगा। हाँ, धागड़ धामी का धागे भी निकल जाएंगे, धागड़ निकल जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं ज्योति अधिकारी भी यहाँ पहुंच चुकी है। सुनीता भट्ट से हम पहले बातचीत कर चुके हैं और यहाँ पर लगातार भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है। धामी क्यों मौन है? बताओ वीआईपी कौन है? धामी क्यों मौन है? बताओ वीआईपी कौन है? धामी क्यों मौन है? वीआईपी है। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। मेरे पीछे एक तरफ आपको वो भीड़ दिख रही होगी जो अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर मौजूद है, और पीछे की तरफ वो सीएम आवास जिसकी तरफ ये कूच करने की तैयारी में है। आप देख सकते हैं पुलिस बल की मैं बात करूं तो पूरी तरीके से यहाँ पर मुस्तैद दिखाई दे रहा है। पुलिस फोर्स यहाँ पर पूरी तरीके से डटी हुई है और लोगों का आक्रोश जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर उत्तराखंड की बेटी को न्याय दिलाने के लिए जुटी हुई है। मेरे पीछे इस वक्त आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर है। अंदर की तरफ आपको लेकर चलते और दिखाते हैं आपको साफ तौर पर कि उत्तराखंड ने अब बर्दाश्त करना बंद कर दिया है और लोगों का जो जमावड़ा है, जो तांता लगा है उत्तराखंड की बेटी को न्याय दिलाने के लिए, वो आप साफ तौर पर अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो इस वक्त आप
देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस ने जो है वो मार्ग को रोक दिया है। मुख्यमंत्री आवास कूच करने के लिए ये सभी लोग अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए निकले थे और पुलिस ने यहाँ पर इनका काफिला रोक दिया है। बहुत ज्यादा जद्दोजहद यहाँ पर चल रही है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर इस वक्त देख रहे होंगे कि कितनी जद्दोजहद यहाँ पर इस वक्त चल रही है। आपको बता दें कि इस वक्त जो है मुख्यमंत्री आवास के कुछ ही दूरी पर सभी लोग इकट्ठा हैं और पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर इनको रोक दिया है। लेकिन युवाओं का जो जोश है, जो आक्रोश युवाओं में है, उसे देखकर लगता नहीं है कि ज्यादा देर पुलिस इन्हें रोक पाएगी। फिलहाल आने वाले वक्त में पता चलेगा कि क्या हुआ है। देख सकते हैं आप किस तरीके से खींचातानी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। पुलिस किस तरीके से रोक रही है लोगों को बैरिकेडिंग लगाकर और किस तरीके से यहाँ पर धक्का मुक्की की स्थिति जो है वो बनी हुई है। इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री आवास से कुछ ही दूर हम हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस सभी लोगों को रोकने का काम कर रही है बैरिकेडिंग लगाकर। तो इस वक्त आप देख सकते हैं युवा जो है वो बैरिकेडिंग पर चढ़कर इस वक्त आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। बातचीत हम कर लेते हैं। यहाँ पे मौजूद है सीबीआई जांच से नीचे कुछ नहीं मानेंगे। सबसे पहले पुष्कर सिंह धामी इस्तीफा दे, ये हमारी पहली मांग है। दूसरी मांग है सीबीआई जांच। लग रहा है कि जोश कम होगा धामी का, धाकर धामी जी का जोश कम लग रहा है। क्या जोश कम होगा क्या? अरे वो क्या जोश करेंगे, हम होने नहीं देंगे। आप देख सकते हैं इस वक्त युवाओं को किस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन जो है बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़कर, युवा भी मैं बात करूँ, चाहे संगठन के लोगों की बात करूँ, पार्टी के लोगों की बात करूँ, कांग्रेस की, यूकेडी की, यहाँ पर जोरदार प्रदर्शन सभी मिलकर कर रहे हैं। जब जब धामी डरता है पुलिस को आगे करता है। आप देख सकते हैं कितने पुलिस वाले लगा रखे हैं और ये हो रही है न्याय की लड़ाई। मानव अधिकार मांगे जा रहे हैं, दोषियों को सजा दिए जा रहे हैं, लेकिन ये लोग पुलिस को आगे करके हमें बिल्कुल प्रताड़ित कर रहे हैं। ये नहीं होना। क्या कहना चाहेंगी? बैरिकेडिंग पे आप चढ़ी हुई है इस वक्त, उत्तराखंड की बेटी के लिए न्याय मांग रही है। क्या कहेंगी आप? उस बेटी को अभी तक न्याय नहीं मिल पा रहा है। ये भीड़ जो आप देख रहे हैं पीछे, ये धामी जी की बारात में नहीं आई है। बुलडोजर चलाने से कोई कार्रवाई नहीं होती। हर उत्तराखंड की हर जनता जानती है कि न्याय दिलाने के लिए बुलडोजर नहीं चलवाना पड़ता। हम पूछना चाहते हैं धामी जी से कि अगर किसी वीआईपी की बेटी के साथ आज कृत्य होता तो क्या सरकार यही मामले में रही होती? कानून सबके बराबर है। हमारी बेटियों को कमा कर जा रहा है। पहाड़ की उस बेटी को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, मुख्यमंत्री जब तक कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, तब तक ये उग्र आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। लगता है आपको युवाओं का ये जोर जो है वो ठंडा कर देगा? बिल्कुल भी ठंडा नहीं कर पाएगा। जो धामी जी की गलतफहमी है, हम उन्हें कुर्सी से उतार कर ही मानेंगे। उससे पहले ये युवा कट जाएंगे, गल जाएंगे, पर बहन अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने से पहले पीछे नहीं हटेंगे। धाकर धामी का धाकर की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं किस तरीके की बातें जो है वो यहाँ पर हो रही हैं, किस तरीके के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से युवाओं की बात करूँ, महिलाओं की बात करूँ, बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़कर किस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। किस तरीके से यहाँ पर धक्का मुक्की पुलिस के द्वारा की जा रही है और लगातार युवाओं का जो आक्रोश है वो बढ़ता जा रहा है और आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर युवा जो है वो आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पुलिस लगातार बैरिकेडिंग लगाकर खुद आगे आकर युवाओं को रोकने का काम कर रही है। ऐसा मत करो। अंकिता भंडारी ने भी कहा था ऐसा मत करो और आप कह रहे हैं ऐसा मत करो। शर्म आनी चाहिए। ये देख लो ग्रिप, ये ग्रिप पता है क्या है? हमारे गांव में डंडा डालने के लिए ग्रिप है ये वही। आप बाप बन गए, आप बाप बने, बाप बन गए, आप बाप हो। आप देख सकते हो लगातार जो है उग्र
है, मैं साफ कह रहा हूँ, ये पुलिस नहीं है, पुलिस नहीं है, ये पुलिस। धामी को ले आए ना आप। तो क्या आप ऐसे कौन रहेंगे? इसीलिए उत्तराखंड राज्य बनाया हमने कि हमारी बहू बेटियों के साथ ऐसे बलात्कार हो जाए। धामी जी को लाओ बात, हम बोलते हैं आप में हिम्मत है। जनता ने बिठाया है ऊपर सीएम की कुर्सी पे और जनता गिराना भी जानती है। 5 महिला विधायक हैं इनके कैबिनेट में और कैबिनेट मिनिस्टर देखा ये तो कानूनी भूषण फिर भी महिला से आज लगी है ना की सरकार जब रेप करती है ना, पहले लगी होती ना धामी की सरकार जब रेप करती है पुलिस वालों को आगे करती है। ये वो पुलिस वाले जो कभी मां नहीं बने, वो कभी बाप नहीं बने, कभी ससुर नहीं बने, इनकी बेटियां होती ना तो ये हमारा साथ देते। मूत्र पुलिस सही का जिस भाई ने भी कहा। बीजेपी यहाँ पे सबको इस तरह से बंधक बना के रख लगी है। कभी बीजेपी अपना कभी जुमलेबाज देती है, कभी बरगलाती है। ये क्या है सरकार का, अभी तक हमें समझ में नहीं आ रहा। हम पहाड़ी है, सीधे साधे हैं, इसलिए हमको जैसा मर्जी वैसा बरगला रहे हैं। क्योंकि आज जितनी फोर्स यहाँ लगी है, अगर उतनी फोर्स उसने रिजॉर्ट में लगी होती तो हमारी बहन हमारे बीच होती ना, हमें यहाँ आने की जरूरत पड़ती। हमारी लड़ाई है सर, ठीक है, आपसे थोड़ा हमारी लड़ाई है, हम तो सरकार हम अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर इस तरीके से पुलिस का रवैया रहा तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने में कोई टाइम नहीं लगेगा। जो आप लोगों का रवैया है धामी जी के इशारे पे, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। आप लोगों की चार्टर ड्यूटी क्या है वो हमें अच्छी तरह पता है। फिर आप हमसे बुलवा डंडा बंडा जो है करके हमें सकते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। आपकी कार्यशैली पे, आपकी कार्यप्रणाली पे डाउट है तो जो आपकी ड्यूटी है उसको कीजिए। आप यहाँ पे अयासी का अड्डा चले उन्हें नहीं पकड़ रहे, खुले हम शराब बिक रही उसको नहीं पकड़ रहे, नशा बिक रहा उसको नहीं पकड़ रहे। ये आम जनता जो अपने अधिकारों के लिए रोड पे है और आप लोग संविधान की धज्जियाँ उड़ा रहे, कानून के धज्जियाँ उड़ा रहे। शर्म करो थोड़ा। आप लोग लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके का यहाँ पर जो है बर्ताव किया जा रहा है और लगातार युवाओं की एक ही मांग यहाँ पर नज़र आ रही है। आगे की तरफ वो कूच करना चाह रहे हैं, लेकिन जो है पुलिस अपनी जगह पर पूरी तरीके से मुस्तैद है और किस तरीके की धक्का मुक्की यहाँ पर देखने को मिल रही है ये आप अच्छी तरीके से देख रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से युवा जो है वो संघर्ष करते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। धक्का मुक्की यहाँ पर हो रही है, लेकिन धामी जी कहाँ है किसी को नहीं पता, उनका जवाब क्या आएगा किसी को नहीं पता। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो युवा है वो जद्दोजहद कर रहे हैं, संघर्ष यहाँ पर कर रहे हैं और किस तरीके से उन्हें खदेड़ा जा रहा है ये भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। किस तरीके से युवा भी पुलिस को एक तरफ खदेड़ रहे ये भी आप देख सकते हैं। एक तरफ न्याय की लड़ाई है और दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन इस वक्त धामी सरकार ने खड़ा कर दिया है। आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर सिचुएशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होती दिखाई दे रही है, क्योंकि लगातार यहाँ पर धक्का मुक्की बढ़ती ही जा रही है जो कि थमने का नाम नहीं ले रही है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं भावना पांडे जी, राज्य आंदोलनकारी रही हैं और हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाती रही हैं। अंकिता भंडारी एक ऐसा नाम बन चुका है जिसकी गूंज अभी तक खत्म नहीं हो रही, या यूँ कहे कि सरकार खत्म नहीं होने दे रही। क्या कहेंगे, आज आप भी यहाँ मौजूद हैं और हम भी सुबह से देख रहे हैं जद्दोजहद चल रही है, लेकिन धामी कहाँ है? धामी मौन है, धामी टेंशन में है, क्योंकि अब उनको जिस तरह से जनता उमड़ रही है उस तरीके से इनको डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इनका वीवीआईपी पकड़ा जाए। सरकार में ही है वीवीआईपी। अब तो मुझे शक होता है, मैं धामी से पूछना चाहती हूँ, भाई कहीं जब विधायक था तू भी गया था क्या उधर? जवाब दो, जवाब दो। क्यों नहीं सीबीआई जांच करा रहे हो? कौन है तुम्हारा वीवीआईपी? वो वीआईपी रूम क्यों था?
क्या कौन वीआईपी जाता था वहाँ? जिस हिसाब से ये जनता की नहीं सुन रहे और इतनी पूरे सोशल मीडिया में चल रहा है, पूरे देश में ये गूंज रहा है कि अंकिता को न्याय दो। जिस तरीके से निर्भया को न्याय मिला, हम भी चाहते कि भाई हमारी बेटी को भी न्याय मिले। ये न्याय देने को तैयार नहीं, क्योंकि यही नहीं का वीआईपी है, सरकार ही वीआईपी है, इसीलिए ये मौन है, इसलिए सीबीआई जांच नहीं करा रहे हैं। अब हमें पूरा यकीन है कि यही भी वीआईपी है, वीआईपी नहीं है, कोई बड़ा वीआईपी है, इसलिए सीबीआई जांच नहीं कर रहे। अब हम न्याय तुमसे मांगेंगे नहीं, हम तुमसे न्याय छीनेंगे। और जिस तरीके से आप देख रही है कि उर्मिला सनावर को भी डर है इस चीज़ का, पुलिस वालों से उन्हें डर है, ये बात सामने लाई है वो खुद भी, तो किस तरीके की ये जो राजनीति वो है वो की जा रही है? उसको एस्केप लगा दिया उसके पीछे, उसको बहुत जल्दी गिरफ्तार करने के मूड में है, क्योंकि अभी इसके केस लगा के इसको वारंट निकाल दिए इन्होंने। अभी एक रानीपुर में कोई केस निकाल के वारंट निकाल दिए और उसको जल्दी ही गिरफ्तार करने। मैंने उसको वकील किया है और अरेस्ट स्टे के लिए और उसकी बेल के लिए। मैम, जिस तरीके से आप देख रही हैं कि आंदोलन तो पहले भी हुए हैं ना और अभी भी हो रहे हैं, लेकिन क्या लगता है क्या अब आंखें खुलेंगी, कान पे जू रेंगने वाली है या नहीं? नहीं मैडम, इनके कान पे जू, इनको घमंड हो चुका है। इस बार अब जनता इनको वोट के चोट देगी और इनका घमंड चूर करेगी, और जब ये चुनाव में जाएंगे इनको झंडा डंडे मारेगी। अब अगर न्याय नहीं मिला इस बार तो ये पूरे देश से जाएंगे, क्योंकि पूरे देश की महिला भड़केंगी और अब इनका हिंदू मुसलमान वाला, राशन वाला, भगवान राम का और ईवीएम का सबका काम तमाम हो चुका है, क्योंकि ये मुद्दा आज पूरे देश में 50% महिलाएं हैं और बेटी से जुड़ा मुद्दा है। तो इसलिए इनको जाना होगा, जैसे 2 से ये पड़े थे ना, वैसे जब तक ये 2 पे नहीं आएंगे ये मुद्दा पूरे देश में गूंजेगा और लगातार ये अन्याय बहुत बहुत शुक्रिया। अगर सरकार की बिकी हुई पुलिस, बिकी हुई पुलिस है, वो तो मालूम है। इनके उसमें इतना भी हिंदुस्तान का खून होता, इतना भी एक हड्डी भी होती तो ऐसे ड्यूटी में नहीं आते। तो इस वक्त मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से वीआईपी को जो है वो लटका दिया गया है और न्याय की मांग लेकर आज यहाँ पर युवा भी पहुंचे, महिलाएं भी पहुंची, बहुत सारे संगठन पहुंचे, पार्टी पहुंची, कांग्रेस की बात करूं, यूकेडी की बात करूं। और इस वक्त नज़ारा आप देख सकते हैं मेरे पीछे की तरफ कि जिस वीआईपी को सामने लाने की लगातार मांग चल रही है और सीबीआई जांच की जिस तरीके से मांग चल रही है, उस वीआईपी को किस तरीके से पेड़ पर लटकाया गया है। और ये साफ तौर पर जनता ने कह दिया है कि देखिए ये आंदोलन का अभी अंत नहीं है, अगर अभी भी सरकार की आंखें नहीं खुली तो आंदोलन और भी ज्यादा उग्र किया जाएगा। न्यूज़ 31 उत्तराखंड लगातार आपको हर एक अपडेट दिखाएगा और लगातार दिखा भी रहा है। तो न्यूज़ 31 ने आज आपको दिखाया कि किस तरीके से अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं और आज जो प्रदर्शन हुआ उसकी एक एक रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है। तो बने रहिए न्यूज़ 31 के साथ।